In class 8, this is your chapter number 10, fighting against the caste system. देखिए हमारे यहाँ पर वर्ण सिस्टम जो था, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, ये वर्ण सिस्टम सैकड़ों साल पहले से हमारे इंडियन सोसाइटी में मौजूद था। धीरे धीरे ये जो सिस्टम था वो बहुत रिजिड होता गया और कास्ट सिस्टम में बदल गया, और इसकी वजह से हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो डिसयूनाइट हो गई, यानी आपकी असमानताएं हो गई। फिर इसके किस तरीके से कुछ रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में फाइट किया। देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन ने जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको हेल्प किया कि ताकि वो जान सकें आइडियाज़ को, इक्वालिटी के आइडिया को, समानता को, लिबर्टी को और भाईचारे को। उन्होंने मॉडर्नाइज करने की कोशिश की इंडियन सोसाइटी को, और एफर्ट्स लगाए ताकि सोशल ईवल्स जैसे अनटचेबिलिटी है, छुआछूत और आपकी जातिगत असमानताएं हैं, ठीक है, उनको हटाया जा सके और एक रीजन का पाथ जो है उसको फॉलो किया जा सके। रिफॉर्मर्स थे जैसे आपके महादेव गोविंद रानाडे, वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो तब तक अचीव नहीं किए जा सकते हैं जब तक सोशल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, समाज को नहीं सुधारा जाएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके बने, ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, या इन्होंने अटैक किया कास्ट सिस्टम पर और इसकी प्रैक्टिस के अगेंस्ट में थे वो। इन मूवमेंट ने सर्टेनली गेन करी थी सिंपैथी ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए और उन्हें एम्पावर्ड किया। फ्रीडम मूवमेंट जो इंडिया का था उसने भी हेल्प किया, और जो पीपल थे डिफरेंट सेक्शंस के सोसाइटी से वो एक साथ आए, और इसकी वजह से जो रिजिड स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे लूज होने लगा। एट दिस टाइम जो कॉमन पार्टिसिपेशन हुआ, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग, उन्होंने हेल्प किया ताकि कास्ट डिस्टिंक्शन को कमज़ोर किया जा सके। महात्मा गांधी ने अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए बिल्कुल फोर फ्रंट पर रहे और अब बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। वह अनटचेबल्स के बीच में रहे, उन्हें हरिजन कहा, यानी पीपल ऑफ गॉड या चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोला, और एक हरिजन लड़की को उन्होंने गोद भी लिया था, और उन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932 में भी बनाया ताकि हरिजनों के वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। बहुत सारे जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड किया अनटचेबल्स के बीच में ओपन, और उन्होंने डोर ओपन किए अपने स्कूल्स के, टेम्पल्स के उनके लिए, ताकि पब्लिक वेल्स, टैंक्स पर उनका एक्सेस हो सके और सोशल इनइक्वालिटी को हटाया जा सके। बेटा ये केस स्टडी आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद कास्ट मूवमेंट्स एंड नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अब जातिगत मूवमेंट जो आंदोलन था वो कैसे चला और आपका नॉन ब्राह्मण्स ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। लेट 19th एंड 20th सेंचुरी में ग्रोथ हुई एक क्लास कॉन्शियसनेस की, लोअर कास्ट जो पीपल थे उनके बीच में, और उन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट द कास्ट इनइक्वालिटी। ये मूवमेंट जो है इन्हें कास्ट मूवमेंट कहा गया, और ये डायरेक्ट थे अगेंस्ट द इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे अपर कास्ट पीपल को, पर्टिकुलर ब्राह्मण को समाज में ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। जो एजुकेशन जब स्प्रेड हुई ऑप्रेस्ड क्लासेस के बीच में और वो अपने राइट के लिए अवेयर हुए, उन्होंने अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्टार्ट किया, एफर्ट्स लगाने शुरू किए ताकि अपने राइट्स को सेफ गार्ड दे सकें, और जो ऑपरेशन था आपका अपर कास्ट का, उन्होंने अपने एसोसिएशंस बनाए, ठीक है, और उनमें से कुछ तो आपकी नेशनल लेवल की एसोसिएशंस बनी। इसमें द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी। एक रिफॉर्मर थे, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे, ये भी अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। साउथ इंडिया में नॉन ब्राह्मण ऑर्गेनाइज, अपने आप को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया नॉन ब्राह्मण्स ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के थ्रू ड्यूरिंग 1920s में, ताकि सोशल इनक्वालिटी के अगेंस्ट में लड़ा जा सके। और बहुत सारे डिप्रेस क्लासेस लीडर जो थे वो जस्ट न्याय चाहते थे, और टाइम टू टाइम वो जो इंडिया में कई जगह पर अपनी आवाज़ उठाते रहे। कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट जो थे, स्पेशली जो आपके ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के बीच में थे, वो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में थे लेट 19th सेंचुरी में। ये पीरियड जो था और जो प्रोलिफरेशन था कास्ट कॉन्फ्रेंसेस एंड एसोसिएशंस का,
ऐसी बॉडीज जो थी उन्होंने ऑर्गेनाइज हुई, मेनली स्मॉल ग्रुप और कुछ एजुकेटेड मैन थे जो आपके लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने इस तरह से एसोसिएशंस को बनाया और उन्होंने ट्राई किया ताकि जो एंजॉय कर रहे थे ब्राह्मण्स प्रिविलेजेस को सोसाइटी में, उन्हें जो ज़्यादा मान सम्मान मिला था या जो बेनिफिशियरी थे आपके इंग्लिश एजुकेशन के, तो ये रिफॉर्म जो थे एक्सप्लॉयटेशन के लिए, कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था रिलीजियस और सोशल स्फीयर में, उनको रिफॉर्म करने के लिए और सोसाइटी को चेंज करने के लिए इस तरह के मूवमेंट स्टार्ट करे गए थे। रोल ऑफ द ब्रिटिश ने फुल एडवांटेज लिया था जो डिसयूनिटी थी इंडिया में डिफरेंट कास्ट के बीच में, और इंडियन सोसाइटी जो फ्रेगमेंटेड थी उसका उन्होंने फायदा भी उठाया। 1901 में जो सेंसस हुई थी, जनगणना करी गई थी, ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, क्लासिफाई करना शुरू किया कास्ट को हर 10 साल के बाद, और जिसने उन्हें आपकी कास्ट कॉन्शियसनेस जो थी वो क्रिएट करी और फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो गया सोसाइटी का कास्ट और सब कास्ट में। ये पहले प्राइमरी तौर पर हुआ था बिकॉज जो रिकॉग्निशन था कास्ट और सब कास्ट का वो सेपरेट एंटिटी हो गई गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी कुछ सर्टेन एडवांटेजेस दे सकती थी। ओवरऑल ब्रिटिश जो है उन्होंने बहुत लिटिल टर्न किया लेजिस्लेशन को पास करने में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए एज दिस सर्व, क्योंकि उससे उनका ही फायदा था क्योंकि सोसाइटी यूनाइटेड नहीं हो पाती।